नमस्कार साथियों, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय में आपसे बातचीत करने के लिए आए हुए हैं और चर्चा करेंगे कि किस तरह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों का हक और अधिकार को लगातार छीनने का प्रयास किया जा रहा है। संवैधानिक और सैद्धांतिक रूप से, दोनों रूप से। संविधान में तो ये प्रावधान दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, उसके लिए जो कैटेगरी है उसको फुलफिल करे। लेकिन बात ये सामाजिक रूप से है, जिस तरह से बिहार और पूरे देश में जिस तरह से अनुसूचित जाति के लोगों वैवाहिक संबंध बना के और उस सीट को कब्जा करने का जिस तरह से प्रावधान चल रहा है, कहीं ना कहीं आरक्षण को खत्म करने का एक जोरदार ढंग से एक साजिश रची जा रही है, जिसको SC ST समाज को देखना चाहिए और उसका बाइकाट भी करना चाहिए। क्योंकि अपने समाज का हक और अधिकार की लड़ाई अपने समाज के ही लोग उठा पाएंगे, और जो लोग किसी न किसी तरह से दूसरे समाज में चले गए हैं वो अपने समाज का अधिकार नहीं उठा पाएंगे, खासकर SC ST समाज के लोगों। तो आइए इस विषय में हम बात करना चाह रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह सीटों का बंटवारा हुआ, जिस तरह से सीट आरक्षित सीट पर जिस तरह से कैंडिडेट दिए गए सभी पार्टियों के द्वारा, बीजेपी हो चाहे RJD हो चाहे LJP हो, चिराग पासवान की पार्टी हो, कहीं ना कहीं जो आम समाज है, आम अनुसूचित जाति के लोग हैं, अपने आप को ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। इस विषय में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरिकेश्वर राम जी हैं। आपको बताएंगे कि कैसे इन लोग समाज को ठगने का काम कर रहे हैं। साथ में हमारे साथ अधिवक्ता महोदय मांझी जी हैं, ये भी आपको बताएंगे। तो सर, किस तरह यह राजनीतिक पार्टी अनुसूचित जाति समाज को ठगने का प्रयास कर रहा है? देखिए, समाज में जो शादी का अंतर्जातीय विवाह का जो प्रावधान है कि कोई भी एक जाति के लोग दूसरे जाति से शादी कर सकता है, ठीक है। और अनुसूचित जाति कौन होगा, अनुसूचित जाति कौन होगा, तो उसका भी एकदम क्लियर कट है कि भाई जो शेड्यूल कास्ट में जो बाप का जो जाति होगा, जो फादर की जाति होगी, वही जाति उसके बच्चों की, ठीक है। तो इधर विगत दिनों एक नया ये प्रयोग देखा जा रहा है कि जैसे इसी चुनाव में आप देख लीजिए कि यूपी में या बाहर मान लीजिए कि बीजेपी ने दो कैंडिडेट को, ऐसे कैंडिडेट को टिकट दिया है जो शेड्यूल कास्ट हैं, जिसके बाप शेड्यूल कास्ट हैं, लेकिन उनकी शादी सामान्य वर्ग में हुई, ठीक है। तो शेड्यूल कास्ट के सीट पर उनको टिकट दे दिया गया, ठीक है। उसी तरह से बिहार में भी आप देखिएगा कि जमुई सीट पर आप देखेंगे कि जमुई सीट पर एक अर्चना रविदास हैं, वो शेड्यूल कास्ट हैं और उनकी शादी मुकेश यादव से हुआ, ठीक है। तो लालू जी ने उसको टिकट दे दिया शेड्यूल कास्ट वाला सीट, ठीक है। उसी तरह से अभी आ रहा है समस्तीपुर से ये आ रहा है कि चिराग पासवान की पार्टी लोजपा आर, इन्होंने शाम्भवी चौधरी को टिकट कंफर्म लगभग कर दिया, ठीक है। तो समाज में बड़ा रिएक्शन है। तो शाम्भवी जो है ये निश्चित रूप से इनका अशोक चौधरी की बेटी है। अशोक चौधरी शेड्यूल कास्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन उनके शादी जो हुई है और जो किशोर कुणाल हैं, IPS मालिक थे, अभी बहुत बड़ा एक तरह से ट्रस्टी में मान लेके, वो अयोध्या वाला में भी मान लेके, और यहाँ जो महावीर मंदिर जो है, महावीर मंदिर का सब करता रहता वही है। अच्छे आदमी, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो RSS से भी जुड़े हुए हैं, बहुत बड़े मान लेके धार्मिक मान लेके व्यक्ति है, ठीक है। तो उनके पुतोहू को, मतलब अशोक चौधरी की बेटी इनकी पुतोहू हो गई, तो इनके पुतोहू को शेड्यूल कास्ट के सीट पर मान लीजिए कि चिराग पासवान ने टिकट देने का ऐलान कर दिया, ठीक है। तो ये परिस्थिति उत्पन्न जब हो रही है, अब ये धीरे धीरे जो शुरुआत हुई, इसी बार अब 4 आदमी हो रहा है कि जो गैर शेड्यूल कास्ट। तो यहाँ पर ये समझ लेना चाहिए, बहुत लोग गलत फहमी समझते हैं कि जैसे हम लोग जब चर्चा करते हैं तो उनके दिमाग में होता है कि लोग इंटरकास्ट मैरिज का विरोध कर रहा है। नहीं, इंटरकास्ट मैरिज का विरोध नहीं है। इंटरकास्ट मैरिज होना चाहिए, उसको बढ़ावा मिलना चाहिए, ठीक है, बढ़ावा मिलना चाहिए। लेकिन इस चीज का मतलब ये नहीं है कि इसी बहाने, मतलब शेड्यूल कास्ट में जन्म मान लीजिए हुआ और दूसरी जगह शादी करा के शेड्यूल कास्ट का जो प्रतिनिधित्व है उसको आप हड़प दीजिए, ठीक है। शेड्यूल कास्ट को हड़पने का ये एक षड्यंत्र जो चल रहा है, तो ये बड़ा भयावह है और लोगों में बड़ा आक्रोश है। शेड्यूल कास्ट में बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्या शेड्यूल कास्ट में दूसरे लोगों को नहीं मिल रहा था?
दूसरे लोग नहीं मिले। जैसे मान लीजिए किसी को देखिए ना चिराग, उनके पार्टी के तो है भी नहीं, अपने पार्टी का आपको आदमी नहीं मिल रहा था कि वो दूसरे पार्टी को लाए, उसमें भी आरएसएस के मान लीजिए के लोगों को लाए, और आरएसएस में भी मान लीजिए कि वो है उसकी शादी भूमिहार में है। तो ये मान लीजिए कि है, तो ये बड़ा आक्रोश है कि हमारा अधिकार जो है इनडायरेक्ट रूप से संविधान के रहते हुए, संविधान के दायरे में रहकर, है ना, संविधान के दायरे में रहकर आरक्षण को शिथिल करने का काम, एक तरह से निगेट करने का काम, ये मान लीजिए कि लोगों को लगता है, और हमको लगता है कि इसमें बड़ा इसके चलते ज़्यादा लोगों में आक्रोश है। सर, आपसे सवाल है, जिस तरह से 2024 लोकसभा चुनाव में जिस तरह से आरक्षित सीट को अघोषित रूप से जनरल किया जा रहा है, उसमें आपको क्या कहना है? देखिए, हम इस बात से सहमत नहीं है कि जनरल किया जा रहा है। हाँ। जनरल नहीं किया जा रहा। ये जो है इंटर कास्ट मैरिज को बढ़ावा देना है, और दूसरी बात कि ये गैर संवैधानिक नहीं है, संविधान के दायरे में, कहीं कोई इसमें दो राय नहीं है। और अब देखिए कुणाल, किशोर कुणाल एक अच्छे आदमी हैं और काफी अध्ययनशील हैं। उन्होंने शेड्यूल कास्ट के आदमी को ला करके महावीर मंदिर में बैठाया। उन्होंने ही वेद के अध्ययन करके बताया कि ऋग वेद में 40% जो श्लोक है वो शूद्र ऋषि के द्वारा लिखा गया है। उनका ये नियत है कि हम जाति को तोड़े, इसलिए अपने चाहते चाह करके, आप देखिए डॉक्टर अशोक कुमार चौधरी, ये भी पढ़े लिखे और पीएचडी, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है कि अनजान से शादी कर ली। शादी दोनों के मर्जी से सोच समझ के किया गया। रह गई बात कि इनको टिकट दिया गया, टिकट देने वाले कोई फॉरवर्ड नहीं है, टिकट देने वाले शेड्यूल कास्ट, जो टिकट दिए हैं वो शेड्यूल कास्ट, और ये अपने से जा कर के विधानसभा में या पार्लियामेंट में नहीं बैठने जा रहे हैं। ये वोट उनको मिलेगा, वोट देने वाले भी शेड्यूल कास्ट होंगे। यहाँ अरे तो वो तो जीत के आएंगे ना, वो आपके रिजर्वेशन को कहाँ लेने जा रहे हैं, वो जीत के आएंगे, उनको खड़ा होने का अधिकार है। तो चूंकि उनके बाप शेड्यूल कास्ट थे, उनसे उनका जन्म हुआ है, जन्म के आधार पर ही शेड्यूल कास्ट की सर्टिफिकेट बनती है और शेड्यूल कास्ट है। समझे जी, शेड्यूल कास्ट है, इसमें दो मत। सर, जनता का क्या राय होगा जिस तरह से शेड्यूल कास्ट के लोग हैं और जिस तरह से जनरल के लोग हैं, दोनों कहीं ना कहीं वोटिंग करेंगे, और वोटिंग करने के बाद वहाँ का सांसद चुना जाएगा, और भी कई कैंडिडेट हैं उसमें, तो क्या लगता है सर? देखिए ऐसे भी कहाँ शेड्यूल कास्ट के बदौलत कहाँ कोई जीतता है। रिजर्व कैटेगरी पर तो शेड्यूल कास्ट का वोट तो मान लीजिए कम रहता है, गैर शेड्यूल कास्ट का वोट अधिक रहता है, क्योंकि संयुक्त निर्वाचक मंडल हो गया है तो उसका ज्यादा रहता है, तो वो जिसको चाहता है तो वही जीतता है। तो वो जीतने के व्यू से तो ठीक है। ये चिराग पासवान ने अगर जीतने के व्यू से किए हैं तो भूमिहार मान लीजिए के वर्ग से किए हैं, दबंग है, प्रभावशाली भी है, हिंदुत्व के रक्षक भी हैं, तो उस व्यू से तो उनका ठीक है। लेकिन सामाजिक स्तर पर जब आप आएंगे, लीगल भी है, यह अवैधानिक भी नहीं है, संविधान प्रदत्त भी है। अर्चना रविदास को उन्होंने भी वही संविधान प्रदत्त है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, संविधान के विरोध में नहीं है। लेकिन संविधान के दायरे में रहकर अभी क्या हो रहा है कि संविधान में रह के किसी को प्रतिनिधित्व का जो व्यवस्था संविधान में किया हुआ, ठीक है, लेकिन पार्टियां क्या करती है, जो सक्षम प्रतिनिधित्व को नहीं देती है, जो मान लीजिए कि प्रतिनिधित्व करने लायक नहीं होता है, जो उसको गुणगान करने वाला होता है, उसी को लेके खड़ा करके जिता के ले जाती है, ठीक है, पार्टी का प्रतिनिधित्व बना देती है। तो कहने का मतलब है कि संविधान वही है, संविधान में व्यवस्था रहते हुए संविधान को निगेट करने का काम, संविधान को मान लीजिए कि शिथिल करने का काम, आरक्षण को शिथिल करने का काम, ये चालबाजी के तहत मान लीजिए कि होता है, जिसको आप इलीगल नहीं कर सकते हैं, है इलीगल, लेकिन ये चालबाजी है, ये षड्यंत्र है। शेड्यूल कास्ट का जो प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया हुआ है, उस प्रतिनिधित्व को अपहरण करने वाला काम मान लीजिए।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि शेड्यूल कास्ट के अधिकारों को हनन करने का ये काम हो रहा है। 2024 चुनाव जो लोकसभा का हो रहा है, इसमें देखने वाली बात है कि आपकी क्या राय है। जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। धन्यवाद। जय भीम।